हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम NIT वारंगल। फंक्शन में हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में ITF के ऊपर काम कर लिया था, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे हमने ठीक ठाक काम कर लिया था। उसकी हमने डोमेन, रेंज और उसके ऊपर की डोमेन पर सेपरेट लेक्चर, उसकी रेंज के ऊपर सेपरेट लेक्चर हमने काम कर लिया था। ठीक है सर, इतना हमने कर लिया था। फंक्शन में भी आई थिंक हमने अभी तक लगभग 27 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, आई थिंक 27 to 28। ठीक है सर, आज की क्लास में हम एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत आसान फंक्शन है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या? आज की क्लास में पढ़ेंगे इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। आज हम किस पे बात करेंगे कि कोई सा फंक्शन, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन पे बात करेंगे। मतलब दो फंक्शन हमको गिवन होंगे, वो इक्वल और या आइडेंटिकल कब कहलाएंगे उसकी कंडीशन पे काम करेंगे। तो आज की क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आपको डोमेन निकालते आ जाता होगा, रेंज निकालते आ जाता होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे दो फंक्शन इक्वल कब है, जैसे ऐसे एक x है और दूसरा भी x है तो ये दोनों बराबर है। हाँ, दोनों बराबर है। एक sin x है fx और gx भी sin x है तो इक्वल है और आइडेंटिकल है। मैथमेटिक्स में ऐसा मीनिंग नहीं है कि बिल्कुल शक्ल बराबर दिखना चाहिए तो हम उसको इक्वल और आइडेंटिकल बोलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। उनकी कुछ अगर खूबी भी उनकी बराबर है तो भी हम क्या बोलेंगे कि इक्वल और आइडेंटिकल कहलाते हैं। ठीक है सर, तो अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन की। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस एक ही शर्त है कि आपको डोमेन और रेंज अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर अभी भी आप ये डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हैं तो पहले डोमेन और रेंज अच्छे से सीख के आ जाए, फिर इसको आपको देखना है। ठीक है सर, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। तो उसकी फर्स्ट कंडीशन है इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन की, कोई f और g, f and g आर सेड टू बी इक्वल एंड आइडेंटिकल इफ। फर्स्ट कंडीशन, दो फंक्शन इक्वल और आइडेंटिकल कब कहलाएंगे? पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन ऑफ fx इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ gx। मतलब दो फंक्शन f and g आर सेड टू बी इक्वल एंड आइडेंटिकल इफ उन दोनों की डोमेन सेम हो, fx की डोमेन भी और gx की डोमेन क्या दोनों की सेम हो। सेकेंड कंडीशन है रेंज ऑफ fx इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ gx। उन दोनों की क्या सेम होना चाहिए? रेंज भी क्या होना चाहिए? सेम। इक्वल और आइडेंटिकल का मतलब ऐसा नहीं है कि शक्ल दोनों की सेम होना चाहिए, fx भी sin x, gx भी sin x, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या सेम होना चाहिए? दोनों की डोमेन सेम होना चाहिए, दोनों की रेंज सेम होना चाहिए। एंड थर्ड लास्ट कंडीशन, fx बराबर gx होना चाहिए। fx बराबर gx, सर यहां तो बोल रहा है fx और gx बराबर होना चाहिए, बट नहीं, फॉर ऑल x बिलोंगिंग देयर कॉमन डोमेन्स। मतलब जो दोनों की कॉमन डोमेन है उन दोनों में हर एक x पर f और g क्या देना चाहिए? सेम। तो हम उसको क्या बोलेंगे? इक्वल एंड आइडेंटिकल। सर ये पता नहीं क्या लिखा दिया सर, इतनी डेफिनेशन लिखा दी सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एग्जाम्पल, थोड़ा शांति रखिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि दो फंक्शन इक्वल कब होंगे और दो फंक्शन अनइक्वल कब होंगे या आइडेंटिकल कब नहीं होंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं? इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते हैं उसके ऊपर काम करें। ठीक है सर, तो मैं एग्जाम्पल से लेता हूं, एग्जाम्पल से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल ऐसा उठा रहा हूं जो इक्वल भी हो और इक्वल आइडेंटिकल हो। इक्वल या आइडेंटिकल एक ही बात है। और मैं एक ऐसा चूज कर रहा हूं जो इक्वल या आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है सर, तो अब लेते हैं हम एग्जांपल्स। हाँ सर, तो जैसे एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल है fx इक्वल्स टू बी। ये पढ़ाने का मोटिव ये भी है कि एक चीज आपको नहीं पता चलेगी, ln x स्क्वायर fx और gx है हमारा। मैं एग्जांपल करूंगा, मैं 5-6 एग्जांपल करूंगा, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि इक्वल और आइडेंटिकल का मतलब क्या है। ठीक है सर, बस थोड़ा पेशेंस बना के रखना आपको। और gx है 2 ln x। तो अगर आप देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा? सर ये 2 तो आगे आ जाएगा, तो ये एक ही तो बात है सर, और या तो इस 2 को ऊपर भेज दो तो एक ही तो बात है सर। नहीं 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 नहीं, हमेशा हम यहां से ये भी सीखने को मिल रहा है कि हम डोमेन हमेशा एक्चुअल फंक्शन की निकालें। किसकी निकाल के? एक्चुअल फंक्शन की डोमेन निकालेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, हम डोमेन हमेशा किसकी निकालेंगे? एक्चुअल फंक्शन की, ना कि सिंप्लीफाई करके डोमेन निकालेंगे। जैसे यहां पर कौन है? ln x स्क्वायर है। कोई ज्यादा बच्चे ने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा दिया, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया। नहीं 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 नहीं, इसकी डोमेन नहीं निकालना है, हमें एक्चुअल फंक्शन की निकालना है। सर ये भी तो वही है क्योंकि प्रॉपर्टी लगा दी। नहीं भैया, ये पूरा बदल दिया आपने। सर कैसे बदल दिया? इसमें -2 रखो, -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 ln 4 चलता है। यहां -2 को मना कर देगा है, क्यों? क्योंकि ln में कैसा होता है? नंबर कैसा होता है? x कैसा होता है? पॉजिटिव। तो आपको डोमेन जब भी फाइंड करना है, आपको हमेशा किसकी फाइंड करना है? एक्चुअल फंक्शन की, ना कि सिंप्लीफाई करके। क्या बोला हमने?
आपको डोमेन जब भी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, एक्चुअल फंक्शन की। अगर आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो देखो इसकी डोमेन क्या आ रही थी, इसकी डोमेन तो क्या आ रही थी, यहां तो नेगेटिव नंबर भी चलेगा क्योंकि किसी का भी स्कोर क्या होता है पॉजिटिव, और एलएन क्या मांगता है पॉजिटिव। बस दिक्कत क्या होगी इसको जीरो पे, क्योंकि जीरो रख दिया तो एलएन जीरो कुछ नहीं होता है, एलएन हमेशा क्या होता है जीरो से क्या होता है बड़ा। तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, सारे रियल वैल्यू, नेगेटिव भी रखोगे सर, -3 भी रखेंगे, हाँ रखेंगे, -3 का स्क्वायर 9, सर -4 भी रखेंगे, हाँ 16, सब बढ़िया चलेगा। सर केवल क्या नहीं रखेंगे, 0, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, सारी रियल वैल्यू रख सकते हो एक्सेप्ट 0। gx, अगर gx देखेंगे तो डोमेन ऑफ फंक्शन कितना आएगा इसका, इसमें केवल आप क्या रख सकते हो, x पॉजिटिव रख सकते हो, क्योंकि ln x लिखा है, बाहर 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसकी डोमेन क्या आएगी, x पॉजिटिव, मतलब 0 से इन्फिनिटी। ठीक है सर, ये डोमेन ऑफ फंक्शन आ गया। तो ऐसे अगर देख रहे थे दूर से तो क्या दिख रहे थे, आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। बस यहां पर अगर वो प्रॉपर्टी लगा दी और आगे आ गया, ये वाली प्रॉपर्टी थी लॉग किया ln की, m⁴n तो n log m, अगर ये प्रॉपर्टी लगा देंगे तो दोनों बराबर दिखेंगे आपको, पर ऐसा नहीं है। हमेशा यहां से ये भी अकल आ रही हमें इसको क्वेश्चन से कि डोमेन हमेशा हम किसकी निकालेंगे, एक्चुअल फंक्शन की। किसकी निकालेंगे, एक्चुअल फंक्शन की। तो ये दो फंक्शन f(x) एंड g(x) कैसे हैं, ये आइडेंटिकल नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। क्या लिखा है, नॉट आइडेंटिकल। तो ये आइडेंटिकल नहीं है, दिख रहे थे आइडेंटिकल पर है नहीं। कोई कोई दिखेगा पर होगा नहीं, पर कोई होगा और दिखेगा नहीं, ऐसा चलेगा। ठीक है सर, जैसे एग्जांपल्स, सेकेंड एग्जांपल लेता हूं। तो ये आपको दिख रहे थे कि आइडेंटिकल है सर, क्योंकि बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी का फर्क था। तो सर रेंज तो निकाली नहीं आपने, मैंने क्या बोला, जो 3 कंडीशन लिखी थी वो तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होगी तो ही हम क्या बोलेंगे उसको, इक्वल या आइडेंटिकल। अदरवाइज अगर एक भी डोमेन बराबर आ गई, रेंज बराबर आ गई और उनकी कॉमन डोमेन पर वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तब भी हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल नहीं होगा। और सब तीनों एक साथ सेटिस्फाई कर रहे तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल और आइडेंटिकल। जैसे एक और एग्जांपल 2, सब आसान है, बहुत आसान है। f(x) = दे दिया मैंने, ग्रेटेस्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब ग्रेटेस्ट इनसाइड में कौन आएगा, ग्रेटेस्ट, और बाहर कौन आएगा, फ्रैक्शनल। एंड gx जैसे उसका उल्टा कर देते हैं, यहां पर कौन आ गया, फ्रैक्शनल, और यहां पर कौन आ गया, ग्रेटेस्ट। हम कर क्या रहे बच्चों, हम काम कर रहे हैं इक्वल और आइडेंटिकल किसको बोलते हैं। सिंपल, ये पढ़ाना ही नहीं चाहिए इसको, तो खुद से पढ़ सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोला, डोमेन निकालो, रेंज निकालो और वैल्यू पुट करके देखो बराबर आ रही तो आइडेंटिकल। डोमेन भर भर के निकालना सिखा दिया, रेंज भर भर के निकालना सिखा दिया, कुछ नहीं बचा भाई। ठीक है सर, तो इसकी क्या फाइंड करेंगे, डोमेन। तो ग्रेटेस्ट हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं, सारी रियल वैल्यूज। फ्रैक्शन में भी क्या कैसी वैल्यू रख सकते हैं, सारी रियल वैल्यू। दोनों को कॉमन क्या आएगा, सारी रियल वैल्यू। तो डोमेन ऑफ फंक्शन तो क्या आ गया, सारी रियल वैल्यू। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया, सारी रियल वैल्यू। फ्रैक्शन में भी कितनी वैल्यू रख सकते हैं, सारी रियल वैल्यू। जब यहां से वैल्यू रखेंगे तो आंसर कहां से कट आएंगे, 0 7। तो 0 7 ग्रेटेस्ट में रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं। तो इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन भी क्या आएगा, रियल नंबर। अगर दोनों बराबर आ गए तो दूसरी स्टेप पे जाएंगे, क्या निकालेंगे, रेंज। ये क्या लिखा, अब यहां पर जितने भी रियल नंबर रखूंगा तो आंसर कैसे आएगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि अंदर कौन है, इंटीजर है, तो बाहर कैसे आएगा, इंटीजर। और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, 0। क्या बोला हमने, जब मैं सारी रियल वैल्यू रखूंगा तो बाहर, जैसे मैंने 2.5 रखा तो आंसर क्या आएगा 2, और 2 का फ्रैक्शनल क्या आएगा, 0। अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 का ग्रेटेस्ट 3, और 3 का फ्रैक्शनल कितना आएगा, 0। मतलब कुछ भी रखूंगा तो आंसर कैसा आएगा, इंटीजर, और इंटीजर का फ्रैक्शनल क्या आएगा, 0। और अगर आपने शुरू से अच्छे से फॉलो किया है तो ये 2 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, याद करो। ठीक है सर, नेक्स्ट। अब यहां पर यहां कुछ भी आंसर रखूंगा, आंसर किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में। किसके बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में। और 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट क्या होता है, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट क्या होता है, 0 होता है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ गया, यहां से 0 आ गया। हाँ, तो डोमेन भी बराबर आ गई, रेंज भी बराबर आ गई। अब मैंने क्या बोला कि कॉमन डोमेन क्या है, दोनों की R है। तो इन कॉमन डोमेन में क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या देना चाहिए, बराबर देना चाहिए। तो जैसे मैंने 2.5 पर वैल्यू रखी, तो 2.5 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2, और 2 का फ्रैक्शनल 0। 2.5 का फ्रैक्शनल कितना आएगा, 0.5, और 0.5 का ग्रेटेस्ट 0, तो बराबर वैल्यू आ रही है। तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, आइडेंटिकल। कैसा फंक्शन कहलाएगा ये, आइडेंटिकल। क्यों, डोमेन, रेंज और सब कुछ बराबर आ रहा है। ठीक है सर, तो ये हमारा एग्जांपल 2 था आइडेंटिकल के ऊपर, और इसके पहले वाला क्या था, नॉट आइडेंटिकल। तो हमें करना क्या है, डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, जो कॉमन डोमेन है उसमें कुछ एक वैल्यू रैंडमली। आप इतने मेच्योर हो गए कि देख के बता दो कि हाँ वैल्यू पुट करेंगे तो बराबर आंसर आ रहा है तो आइडेंटिकल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है सर, अब मैं लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ सर, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, जैसे f(x) = sec² x - tan² x एंड gx = कितना है, सिग्नम ऑफ x² + 1। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, डोमेन।
तो सिग्नम की डोमेन तो क्या होती है, आर होती है। सिग्नम फंक्शन सेपरेट पढ़ाया है, उसके क्वेश्चन भी सेपरेट कराए हैं। यहाँ सारी वैल्यू रखेंगे, हाँ सर सारी वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, तो इसको किसी भी तकलीफ होती नहीं है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन कितना आ गया, रियल नंबर, है ना। सिग्नम को कहीं तकलीफ नहीं होती है। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, अभी इसको 1 मत बोल देना, इसको 1 मत बोल देना, ठीक है सर। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या 1 नहीं होगा, हाँ 1 तो होगा, बट इसकी डोमेन फाइंड कर रहे हैं। तो 10 को कहाँ तकलीफ है, ये मन में देखो, ये साइन अपन कॉस लिखा है, दिख रहा है क्या मन में, ये साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा 1 अपन क्या लिखा कॉस स्क्वायर। मतलब जाने अनजाने में इन दोनों के डिनोमिनेटर में कौन है, कॉस। तो कॉस 0 जहां पर होगा वहां तकलीफ होगी इसको। तो डोमेन क्या आएगी, सारी रियल वैल्यू पुट कर देना, एक्सेप्ट जहां पर कॉस क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो कॉस कहां का 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, किस पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो ये हटा दिया, क्योंकि ये वाले x पर कॉस क्या देता है 0, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसकी डोमेन में क्या थे, सारे रियल नंबर, और इसकी डोमेन में क्या आ रहा है, कुछ रियल नंबर में से कम कर दिया, तो डोमेन ही नहीं बराबर रही। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, ठीक है सर। सर रेंज निकालो, ये पता है कि हमेशा आप इसको छोड़ के कुछ भी रखो, इस वैल्यू को छोड़ के, समझना काम की बात, तो डोमेन बराबर नहीं आ गई, आइडेंटिकल नहीं होगा, फिर भी हम कुछ बहस कर रहे हैं इसके ऊपर। इसको छोड़ के कुछ भी रखो, ये हमेशा कितना देगा 1, और ये भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड कर दिया तो और पॉजिटिव, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर क्या होता है सिग्नम के अंदर 1, मतलब जीएक्स भी जाने अनजाने में दूर से देखोगे तो क्या लिखा है 1, और ये भी कितना लिखा है 1, तो दोनों की 1 1 आ रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, चश्मा लगा के क्या दिख रहे हैं, दोनों बराबर, पर है नहीं बराबर। इसके पहले क्या बिना चश्मा लगाए जैसे 2ln x और ln x स्क्वायर बराबर दिख रहे थे, पर वो भी बराबर नहीं थे। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर। जैसे अब तीसरा एग्जांपल और थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरे एग्जांपल में मैं क्या करता हूं, जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स है उसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, समझना है ना। इसको देखते तो एफ एक्स कितना आ गया यहां से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर कोई दूर से देखेगा बच्चा तो वो बिल्कुल बहुत अलग अलग फंक्शन देखेंगे, क्योंकि ये तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सिग्नम है, तो आइडेंटिकल नहीं होगा। ऐसे ही बच्चा बोल देगा मुंह उठा के, क्या बोल देगा, सर इसकी शक्ल अलग और इसकी शक्ल अलग। आइडेंटिकल और इक्वल का मतलब शक्ल सेम होना नहीं है, उनके गुण मिलना होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज मैच करना चाहिए। क्या, दोनों की डोमेन बराबर, दोनों की रेंज बराबर, और दोनों की कॉमन डोमेन वैल्यू बराबर, तो हम क्या बोलेंगे उसको, आइडेंटिकल। तो जैसे इसकी डोमेन वही फिर से क्या आ गई, आर, है ना, अभी सिखाया था। जब सारी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो ये नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव, प्लस 1 ऐड करोगे तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो वैल्यू कितना देगा 1, तो मतलब रेंज कितनी आएगी इसकी 1। साइन एक्स को कहां तकलीफ होती, कहीं भी तकलीफ नहीं होती, बहुत बढ़िया नंबर है ये। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, रियल नंबर। इसकी डोमेन भी क्या होगी, रियल नंबर, ना तो इसके डिनोमिनेटर को प्रॉब्लम, ना न्यूमरेटर, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 1 1 है। तो यहाँ भी रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर, तो कॉमन रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया, रियल नंबर। एक प्रॉपर्टीज मैच हो गई। अब क्या देखना है, रेंज। अब मैं कुछ भी रखूँ, आपको पता है ना कि अगर यहाँ x रखोगे तो यहाँ भी x रखोगे, तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। थीटा बिलोंग्स टू क्या, तो सारे रियल नंबर्स, कुछ भी रियल नंबर रख दो हमेशा क्या होता है 1। पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, पर वो 1 कब होगा, जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं रखोगे, क्योंकि वो रख दोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो भी 1 होता है, पर उन नंबर्स को छोड़ के, याद रखना। सेम ईयर 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, ये आपने 10th में पढ़ा है, पर हमेशा नहीं। जहां पर कोसेक को दिक्कत होगी, कोसेक मतलब कौन, 1/sin, तो साइन जहां पर 0 है वहां पर 1 नहीं होगा, नॉन जीरो पे 1 होगा। ये मैं पीरियोडिक फंक्शन आगे पढ़ूंगा ना, उसमें भी बताऊंगा, याद रखना, सुन के रखना बस। सर ने बोला था कि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की कुछ बात पीरियोडिक फंक्शन में भी करेंगे, याद रखना, ठीक है सर। तो रेंज क्या आएगी, कुछ भी रखो वैल्यू तो हमेशा कितना देगा 1, तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना आएगा 1, ठीक है सर। तो अगर मैं 2 रखता हूं तो साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 कितना आंसर आएगा 1, और 2 रखा तो 4 प्लस 1 5, सिग्नम 5 भी कितना आएगा 1, तो सब कुछ बराबर आ रहा है। तो ये कैसे फंक्शन है, आइडेंटिकल फंक्शन है। पर दिख कैसे रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना आ रहा है, ये भी कितना, सिग्नम, दोनों सिग्नम और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक सिग्नम की टर्म्स में, पर फिर भी कैसे है, आइडेंटिकल है, ठीक है सर। ये आप समझ पा रहे होंगे कि दिखने से कुछ नहीं होगा, कोई दिखेगा नहीं पर होगा आइडेंटिकल, कोई दिख रहा होगा पर होगा नहीं आइडेंटिकल। ये तो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर, उसकी डोमेन और उसकी रेंज के ऊपर, ठीक है सर। अब मैं लेता हूं कुछ और ठीक ठाक एग्जांपल नेक्स्ट। हाँ सर, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे सिंपल एग्जांपल ये भी, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल्स टू बी
अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ठीक है सर, हाँ ये आ रहा है, या वन माइनस एक्स लिखाइए, वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स। नहीं, हाँ ये x प्लस वन एक्स माइनस वन तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है सर, तो आप क्या देखोगे, अगर इसे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो ये लिखा और इसका अगर मल्टीप्लाई कर दोगे पूरा स्क्वायर रूट, तो आपके हिसाब से क्या आंसर आ जाएगा, दोनों बराबर ही लिखे। पर ऐसे नहीं करना, हमको सिंप्लीफाई नहीं करना, हमें डोमेन किसकी निकालना है, हमेशा एक्चुअल फंक्शन की डोमेन निकालना है। किसकी निकालना है, एक्चुअल फंक्शन की। तो इसकी डोमेन निकालते तो क्या आएगा, अंदर वाला मसाला क्या होना चाहिए, जीरो है जीरो से बड़ा। ये तो खूब सवाल किए, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन को क्या होना चाहिए, जीरो है जीरो से बड़ा। सो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा, वन एंड माइनस वन प्लस माइनस प्लस। कैसा आंसर चाहिए आपको, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, क्लोज्ड यूनियन वन से इन्फिनिटी। ठीक है सर, ये डोमेन आ गई इसकी। इसकी डोमेन के लिए कैसे कहा, एफ एक्स इंटू जी एक्स की डोमेन कैसे निकालते थे, इसकी डोमेन निकालूंगा d1, इसकी डोमेन निकालूंगा d2, और दोनों का क्या ले लूंगा, इंटरसेक्शन। दो फंक्शन की सम की, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, सबकी डोमेन क्या कैसे फाइंड करते हैं, उन दोनों को अलग अलग निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन लेके जो आंसर आता है वही दोनों की क्या होती है, कॉमन डोमेन। तो इसकी डोमेन क्या आएगी कि x प्लस वन को क्या होना चाहिए, जीरो है जीरो से बड़ा। इसकी डोमेन क्या आएगी कि x माइनस वन को क्या होना चाहिए, जीरो है जीरो से बड़ा। तो यहाँ से x ग्रेटर देन कितना आएगा, माइनस वन, और यहाँ से x ग्रेटर देन कितना आएगा, वन। तो दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो वन माइनस वन, ये बोल रहा वन, ये वन से बड़ा, ये बोल रहा माइनस वन से बड़ा। तो इंटरसेक्शन क्या है, वन से इन्फिनिटी। हाँ, तो डोमेन क्या है, वन से इन्फिनिटी, और इसकी क्या आई थी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। तो क्या आया, क्या आया यहाँ से, डोमेन ही नहीं बराबर आई। पर दिख क्या रहा था कि सिंप्लीफाई कर दिया तो तुम तो खेल खत्म कर देते, पर ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ से ये भी अकल आ रही है कि डोमेन जब भी पूछे तो हमको मुंह उठा के क्या नहीं करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है, एक्चुअल फंक्शन की डोमेन निकालना है। एंड साथ साथ दोनों क्या दिख बराबर रहते पर आए नहीं, डोमेन ही बराबर नहीं, तो रेंज निकालने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है सर, अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी टाइप का। हाँ सर, तो अब हम क्या लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू बी वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स है आपका वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स। ठीक है सर, इसके में क्या फाइंड करना है, डोमेन, मतलब चेक करना है कि इक्वल और आइडेंटिकल है या नहीं है, वही तो काम कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले इसकी डोमेन निकालेंगे। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या होना चाहिए, जीरो है जीरो से बड़ा। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या होना चाहिए, जीरो है जीरो से छोटा। सो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। सो वन एंड माइनस वन, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, तो प्लस माइनस प्लस। कैसा आंसर चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव आंसर चाहिए तो क्या आंसर आएगा, माइनस वन से वन। ठीक है सब, ये डोमेन ऑफ फंक्शन आ गया। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, माइनस वन से वन। अब ये दो फंक्शन है d1 और d2, तो d1 की डोमेन क्या आएगी कि x प्लस वन को क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। d2 की डोमेन क्या आएगी कि वन माइनस एक्स को क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। तो यहाँ से क्या आएगा, x किससे बड़ा होना चाहिए, माइनस वन से, और यहाँ से माइनस एक्स किससे बड़ा होना चाहिए, माइनस वन से, मतलब x किससे छोटा होना चाहिए, वन से। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, माइनस वन वन, वन या वन से बड़ा और माइनस वन से छोटा। तो दोनों में क्या होगा, कॉमन आ गया। तो माइनस वन से वन आ गया डोमेन। अच्छा, दोनों को क्या सेम आ गया, डोमेन सेम आ गया। दोनों को क्या सेम आ गया, डोमेन। मल्टीप्लिकेशन की डोमेन क्या निकालते हैं, अलग अलग निकाल के दोनों का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो ये डोमेन ऑफ जी आ गया और ये डोमेन ऑफ क्या आ गया, एफ आ गया। दोनों की डोमेन सेम आ गई। अब क्या निकालेंगे, रेंज। रेंज बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। ठीक है सर, तो रेंज निकालते हैं हम इसका। मैं उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा, है ना। मतलब यार ये हम किसको कैसे बताएं, मतलब ये बहुत आसान है यार। आपको क्या निकालता आना चाहिए, डोमेन और रेंज। बिल्कुल बहुत सरल टाइप है, बिना पढ़ाई भी आप सीख सकते हो। जबरदस्ती का लेक्चर खराब करे यूं समझ लो आप, है ना। कहीं मिल जाए, दिख जाए, उससे ये कुछ तो ये अकल आ रही है आपको कि डोमेन एक्चुअल फंक्शन की निकालना है, और डोमेन की अकल आ रही है, कुछ और सवाल करे, और डोमेन में कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है सर, अब इसकी क्या निकालते हैं, रेंज। तो ये पता चल गया कि भैया जो भी वैल्यू पुट करोगे वो कहां से कहां तक की रखोगे, माइनस वन से वन की। कहां से कहां तक की वैल्यू पुट करोगे, माइनस वन से वन की, क्योंकि डोमेन क्या आ गया, माइनस वन से वन। डोमेन बराबर आ गया तो हम किस पे जाएंगे, रेंज पे। किस पे जाएंगे, रेंज पे। तो क्या करेंगे, तो x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, माइनस वन से वन। ये कहां से आ गया, अभी तो डोमेन निकाली। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, जीरो से वन। अगर a माइनस ए से a है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, जीरो से इन दोनों का स्क्वायर में जो बड़ा नंबर है, तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा, तो वन ही बड़ा है। ये काम कर चुके बेसिक मैथमेटिक्स। रेंज में जाओ, रेंज में खूब काम किया है तो ये सब इजी लगेगा आपको। माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस वन से जीरो आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई क्या, साइन चेंज हो गया तो माइनस वन इंटू जीरो, ये जीरो रहेगा और ये माइनस वन रहेगा, तो छोटे को पहले लिखते हैं, बड़ों को बाद में लिखते हैं।
1 ऐड किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। फिर क्या ले ले स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 0 और 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1। तो ये मिला हमें, तो ये कौन मिला हमें रेंज कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करा 0 से 1। तो रेंज ऑफ एफ कितना मिला 0 से 1। ठीक है सर, रेंज 0 से 1 आया। अब क्या करेंगे, इसका रेंज फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका रेंज फाइंड करेंगे। तो करते फाइंड रेंज। तो ठीक है सर, तो ये f इंटू जी की रेंज हमने नहीं सिखाई है ना आपको, f इंटू जी की रेंज हमने नहीं सिखाई है। तो ये पता चल गया कि हमारी जो डोमेन है वो कहाँ से कहा था कि -1 से 1 है। ये मैंने मल्टीप्लीकेशन के इस टाइप के सवाल नहीं सिखाए हैं, इनफैक्ट मैंने टाइप छोड़ दिया है। आप है ना इस टाइप के सवाल में फंसोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना प्रॉब्लम्स, तो इस टाइप के फंक्शन की रेंज निकालना हमने नहीं सिखाया है, वो मैं एओडी में करा दूंगा है ना। ये रेंज के 11 टाइप हो जाते हैं, आप लगते कि सर टाइप टाइप पर टाइप टाइप पर टाइप परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप की रेंज नहीं सिखाई है। नहीं तो सिखा देता, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। फिर भी इसको समझ लो ताकि एक आइडिया लगेगा कि रूट वालों की रेंज कैसे निकालते और, है ना। तो डोमेन क्या है -1 से 1, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है डोमेन, ये समझ लो, नया कंसेप्ट सीख रहे हैं हम। ठीक है सर, तो 1 रखा, तो 1 पर आंसर कितना आया 1 - 1 0, और 1 पर कितना आंसर आया 2, तो 2 इंटू 0 0, तो 1 पर 0 आंसर मिला। -1 रखा, तो -1 + 1 0, और -1 पर कितना आ रहा है, -1 पर कितना दे रहा है 2 दे रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 0 0, तो -1 पर भी क्या आ रहा है 0, दोनों पर वैल्यू क्या आ रही 0, 1 पर भी 0 -1 पर भी 0, यही वैल्यू रखेंगे। फिर मैंने क्या रखा, मैंने रखा 1/2, क्या रखे देखा 1/2, सो 1/2 रखा, तो 1 - 1/2 कितना आएगा √1/2, और यहाँ 1/2 रखा, तो 1 + 1/2 कितना आएगा √3/2, सो √3 × 1 कितना आएगा √3, और 2 इंटू √2 कितना आएगा 2, तो √3/2 कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर वैल्यू आएगी। सेम अगर -1/2 रखेंगे तो कितना आएगा 1 - 1/2, अगेन कितना आएगा 1 - 1/2 √1/2, और 1 - 1/2 रखेंगे तो -1/2 माइनस कितना आएगा प्लस, तो 1 + 1/2, तो अल्टीमेटली वही है कितना आएगा √3/2। तो इस पर भी वैल्यू क्या आ रही सेम, समझना काम क्या, 0 पर भी 0 है, इस पर ये वैल्यू, इस पर ये वैल्यू है। जब 1/4 रखोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और ये 1/4 रखोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, मतलब को वैल्यू इस टाइप से मिलती जा रही है। ठीक है सर, तो आपको मैक्सिमम का मिलेगा इन दोनों के एवरेज पे, तो 1 और -1 का एवरेज क्या आएगा /2, कितना आएगा 0, तो 0 पर आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम, तो 0 कितना आ रहा है, 0 पर कितना आ रहा है, 0 पर ये दे रहा है 1, और ये भी क्या दे रहा है 1, तो 1 इसका क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम क्या आएगा 0। ये ऐसे रखा, ये भी एक नया टाइप आ गया रेंज का, याद रखना, लिख के नोट करके रखना, ताकि एओडी में मुझे इतनी तकलीफ ना हो। इसलिए हम बार बार चिल्ला रहे भैया कि कॉपी के नोट्स बनाते चलो, लेटे लेटे आपको लेक्चर नहीं देखना है। तो -1 पर कितना रखा 0, और -1 भी कितना आया 0, -1 पर 0, तो ये सिमेट्रिक टाइप का आ रहा था। तो एवरेज पर क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू ऐसे, तो रूट वाले ऐसे ही डील होते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी 0 और मैक्सिमम कितनी 1, तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना आया 0 से 1, और इसका भी रेंज का इतना आया था 0 से 1, दोनों का रेंज सेम आ गया, डोमेन भी सेम आ गया। अब क्या करेंगे, रैंडमली किसी वैल्यू पर चेक करूंगा दोनों पर बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 1/2 पर कैलकुलेट किया था, 1/2 पर कितना √3/2, 1/2 पर कैलकुलेट किया तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1 - 1/4 कितना आएगा 4 -1/4, तो कितना आएगा √3 कितना आएगा 4, मतलब √3/2, ये भी √3/2, ये भी √3/2, दोनों क्या दे रहे हैं f(x) और gx क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। इट मींस फंक्शन कैसा हो गया आइडेंटिकल। इसके जस्ट पहले वाला फंक्शन क्या था आइडेंटिकल नहीं था, बट ये फंक्शन कैसा हो रहा है आइडेंटिकल। ये अच्छा सवाल है, इससे आपको ये भी अकल आ रही है कि रेंज ए से भी फाइंड की जा सकती है, याद रखना है ना, ऐसे रूट वाले को ऐसे भी डील किया जा सकता है। इसलिए हम बोल रहे भैया नोट करो, है ना, नोट करो, नई नई चीजें आ रही है, शुरू में समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, रिपीट करके देखो, पर आपको समझना है तो काम होगा। ठीक है सर, तभी जेई में रैंक आएगी। धीरे 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 फंक्शन बहुत लेंदी चैप्टर है यार, बहुत लेंदी है फंक्शन के बाद सब नन्हे मुन्ने चैप्टर में यूं मतलब फटाफट सॉल्व करा देंगे, फंक्शन अच्छे से काम कर लो। ठीक है सर, तो ये हमारा था। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ सर, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे f(x) = b sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x एंड gx = b है π/2। ये कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि हर एक x पर क्या देगा π/2, या इसको ऐसा लिख दो, अगर नहीं दिखे तो 0 + x π/2 + 0x लिख दो। तो अब 1 रखा तब भी π/2, 2 रखा 2 × 0 0 + π/2, इस टाइप से। जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है π/2, मतलब ये भी जाने अनजाने में π/2, तो ये भी कितना है π/2। तो आपको कैसा लगेगा, ये आइडेंटिकल लगेगा, कैसा लगेगा आइडेंटिकल, पर देखने उससे आइडेंटिकल नहीं होता मैथमेटिक्स में, आपको बताना पड़ेगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या आएगी -1 से 1,
कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन भी क्या आएगी -17, ठीक है सर। और कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर कुछ भी रख दो, कुछ भी एक्स रख दो तो जीरो होना है, और आंसर कितना आएगा π/2 आएगा। तो डोमेन क्या है इसकी, रियल नंबर। और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते, सम की डोमेन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन। तो -1 से 1 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, -1 से 1। तो दोनों, पहले वाले की डोमेन क्या है -1 से 1, दूसरे वाले की डोमेन क्या है आ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की क्या सेम आई, दोनों का डोमेन बराबर नहीं आई, इसलिए फंक्शन क्या होगा, नॉट आइडेंटिकल। कैसा होगा, नॉट आइडेंटिकल। पर दिख के सर ये इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, π/2 होती है, पर केवल π/2 कब होती है, -1 से 1 के बीच में, और इसकी वैल्यू π/2 कब होती है, सारे रियल नंबर्स पे। इसलिए दोनों आइडेंटिकल आपस में नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉमन डोमेन नहीं आया है, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में आपको। अब यहाँ पर ये लेक्चर इतना हो गया है कंप्लीट, इतने में आप कर सकते हैं। लेक्चर की बाद में कुछ यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख दूंगा 4-5, और उनके आंसर भी साइड में लिख दूंगा, तो आप खुद से चेक करें कि आइडेंटिकल है या नहीं है, ठीक है सर। पहले क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन जैसे देखिए वीडियो पॉज कर देना, उसके बाद जब आप पूरे सॉल्व कर लोगे फिर उनके क्या रहेंगे बाद में, नेक्स्ट पेज से क्या रहेगा, उनके आंसर्स, ठीक है सर। वो आपको मन से करना है, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैपिंग। किस पे काम करेंगे, अब मैपिंग के काम करेंगे, बस सुन के रख लो मैपिंग। अगली क्लास में बड़ा ढंग से समझ में आएगा, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो जेई बोर्ड एडवांस सब में खूब पूछता है मैपिंग, ध्यान रखना, ठीक है सर। ये तो हल्का फुल्का इतना वेटेज नहीं है इसका, वेटेज क्या है, तो मतलब हमने बस रेंज सिखाने और डोमेन पे और काम करने के लिए ये हमने उसका सेपरेट लेक्चर बना दिया, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।